हेलो फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल वीडियो की सीरीज़ में आज हम इस वीडियो में रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल वायरिंग को कैसे किया जाता है प्रैक्टिकली करना सीखेंगे। इसके लिए हमें एक 2 पोल कंट्रोल एमसीबी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू स्टार्टर को कंट्रोल सप्लाई दी जाती है, और 2 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जिनको बारी बारी से पिकअप करा के मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा दोनों कॉन्टेक्टर के लिए एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको इस तरह से कॉन्टेक्टर के ऊपर फिक्स किया जाता है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए न्यूट्रल वायर को एमसीबी के आउटपुट से रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में जोड़ देते हैं। ओवरलोड रिले से निकल रहे ग्रे वायर को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 से कनेक्ट करके ओवरलोड रिले को फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के आउटपुट टर्मिनल T1, T2 और T3 के साथ इस तरह से फिक्स कर लेते हैं, और रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल से ही एक वायर के थ्रू ओवरलोड रिले में A2 टर्मिनल के साथ लूप कर देते हैं, जिससे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई मिल जाती है। यहाँ हमने न्यूट्रल सर्किट को पूरा कर लिया है। अब हमें फेज वायर सर्किट की वायरिंग करनी है। इसके लिए एमसीबी के आउटपुट से फेज वायर को ओवरलोड रिले के 95 टर्मिनल में जोड़ देते हैं, और ओवरलोड रिले के 96 नंबर टर्मिनल से 2 स्टार्ट पुश बटन, जिनके थ्रू मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं। अब हमें रिवर्स कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी का यूज़ करना है। इसके लिए हम किसी भी 2 में से एक स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट टर्मिनल से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में कनेक्शन दे देते हैं, और एनसी के आउटगोइंग टर्मिनल से रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 को फेज सप्लाई वायर से जोड़ देते हैं। अब हमको फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी का यूज़ करना है। इसके लिए दूसरे स्टार्ट पुश बटन के आउटगोइंग टर्मिनल से रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी में फेज वायर को कनेक्ट कर देते हैं, और एनसी के आउटगोइंग टर्मिनल से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में सप्लाई वायर का कनेक्शन कर देते हैं। अब हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट कर ली है। अब कंट्रोल वायरिंग को रिव्यू कर लेते हैं। एमसीबी से न्यूट्रल वायर को रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 में, रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 से ओवरलोड रिले के A2 में, और एमसीबी से फेज वायर को ओवरलोड रिले के 95 से और ओवरलोड रिले के 96 नंबर टर्मिनल से रिवर्स स्टार्ट पुश बटन, और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन से फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन, रिवर्स स्टार्ट पुश बटन से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी इनपुट टर्मिनल, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी आउटपुट टर्मिनल से रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन से रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी इनपुट टर्मिनल, रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी आउटपुट टर्मिनल से फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्शन करके रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग को कंप्लीट कर लिया गया है। अब हम कंट्रोल एमसीबी को ऑन करके कंट्रोल वायरिंग को टेस्ट कर लेते हैं। जब रिवर्स पुश बटन को प्रेस करते हैं, तब फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू रिवर्स कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में फेज सप्लाई मिल जाती है, और न्यूट्रल रिवर्स कॉन्टेक्टर के A2 में डायरेक्टली कंट्रोल एमसीबी से मिल जाता है, जिससे रिवर्स कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाता है और मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगती है। अब जब फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करते हैं, तब रिवर्स कॉन्टेक्टर के एनसी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में फेज सप्लाई मिल जाती है, और न्यूट्रल रिवर्स कॉन्टेक्टर और ओवरलोड से A2 टर्मिनल के थ्रू
फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल A2 में मिल जाती है। इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग पर्पज के कारण फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल को रिवर्स कॉन्टैक्टर के NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट और रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल को फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू फेज सप्लाई दी जाती है, जिससे दोनों कॉन्टैक्टर एक साथ ऑपरेट ना हो सके। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन होने पर इसका NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाता है, जिससे रिवर्स कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई नहीं मिलती है, चाहे हम जितना रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखें। इसी तरह रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होने पर इसका NC ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट NO में चेंज हो जाता है, जिससे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर की कॉइल को सप्लाई नहीं मिलती, चाहे हम जितना फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रख लें। इस तरह से रिवर्स फॉरवर्ड की कंट्रोल वायरिंग मोटर को इंचिंग में चलाने के लिए की जाती है। इंचिंग का मतलब जब तक हम फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करके रखें तब तक मोटर चलती रहे और पुश बटन को छोड़ने के बाद मोटर चलनी बंद हो जाए। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इस तरह की कंट्रोल वायरिंग हॉइस्ट क्रेन एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर और रिवर्स कॉन्टैक्टर परमानेंट होल्ड रहे, इस तरह की रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।